ओके। हेलो डियर, आज के इस क्लास में हम सभी क्लास 2 के कंप्यूटर सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास 2 कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत हम सभी आज देखने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है आपका मोर अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, तो क्लास 2 का यदि मैं देखूं तो क्लास 2 कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत टोटल आपके 9 चैप्टर हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है आपका मोर अबाउट कंप्यूटर्स। उसके अलावा यदि मैं टॉपिक देखूँ तो इसमें और भी टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, एक्टिविटीज़ यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, मोर ऑन टच पेंट, वर्किंग इन MS पेंट, वर्डपैड, रीजनिंग एंड एनालिसिस, मोर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारे टोटल 9 टॉपिक हो गए आपके क्लास 2 में कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिसमें से आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 यानी कि मोर अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर्स के बारे में। चूँकि हमने पिछले क्लास 1 में भी हमने देखा था कंप्यूटर के बारे में, क्लास 1 में भी है आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो क्लास 2 हम क्या करेंगे, आज मोर इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे कंप्यूटर्स का। ठीक है, तो कंप्यूटर में सबसे पहले यदि मैं देखूं तो कंप्यूटर, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, कंप्यूटर क्या है, तो एक तरह का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम डिजिटली किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। यानी कि सिंपल सा यदि हम देखें तो अपने काम को आसान करने के लिए इंसान क्या करता है, तो कंप्यूटर्स का यूज़ करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो कि आपके चैप्टर में टॉपिक है कंप्यूटर्स एंड मैन। कंप्यूटर एंड मैन क्या होता है। ओके, यदि हम इंसान का देखें तो इंसान क्या है कि काम करने के साथ साथ उसका जो मिस्टेक्स होते हैं, कम एक एज अ ह्यूमन बींग्स, उसका मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि यदि हम कोई भी काम कंप्यूटर से चलाते हैं तो जो भी उसमें हम इनपुट देंगे उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करके आउटपुट देता है, यानी कि उसमें मिस्टेक ना के बराबर होता है। ठीक है, जबकि इंसान से क्या हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है। उसके अलावा यदि मैं देखूँ इंसान और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है, तो इंसान की तुलना में कंप्यूटर जो होते हैं काफ़ी फास्ट काम करते हैं कंप्यूटर, और इंसान जो है वो धीरे धीरे स्लो काम करता है। यदि हम एक ही समय में काफ़ी सारा वर्क दे दें तो इंसान का क्या हो सकता है, कंफ्यूज भी हो सकता है और काम करते करते वो टायर्ड फील भी कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर को एक साथ हम काफ़ी सारा काम दे दें तो क्या करेगा, स्टेप बाय सॉल्यूशन करके वो एक एक करके सारा काम को आपको कर देगा, और किसी भी तरह का इसको कोई इलनेस या फिर टायर्ड फील नहीं होगी, बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ये प्रॉपर वर्क उसी तरीके से करेगा जैसे कि इसने शुरुआत में काम किया था। ठीक है, तो ये कभी भी थकता नहीं है और बिना रुके निरंतर कार्य कर सकता है। तो मेन डिफरेंस हो जाता है आपका इंसान और कंप्यूटर्स के बीच। ठीक है, उसके अलावा यदि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी इंसान को बता देते हैं तो क्या करता है, कुछ चीज़ों को वो भूल जाता है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें भूल जाती है, कुछ कुछ चीज़ें उसको याद रहती है, और कभी कभार तो पूरी चीज़ें भूल जाती है लेकिन वही कंप्यूटर्स का देखें तो कंप्यूटर क्या करता है, जो भी चीज़ उसके बाद सेव कर देते हैं उसको याद दिला देते हैं ये चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ को वो हम आज ओपन करें या फिर कुछ दिनों के बाद ओपन करें, वो हमेशा उसी तरीके से प्रॉपर वे में उसको शो करता है। यानी कि कोई भी चीज़ें ये भूलता नहीं है, हर एक इन्फॉर्मेशन ये सही तरीक़ा से रिमेंबर रखता है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो जाते हैं। उसके अलावा यदि मैं देखूँ तो डिसाइड लेने में हमारा क्या है, तो डिसाइड हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं ले सकता है, ये हमारा कंप्यूटर का डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है, एडवांटेज तो काफ़ी सारे हैं कंप्यूटर के, यानी कि बहुत सारे काम बहुत ही फास्ट तरीके से काम कर सकता है, कोई भी मिस्टेक नहीं करता है, कभी भी टायर्ड फील नहीं होता है, इलनेस नहीं होती है, बिना रुके निरंतर ये चौबीसों घंटा काम कर सकता है। ठीक है, कभी भी बोर फीलिंग नहीं होता है इसको, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को ये स्टोर कर सकता है। ये सारे एडवांटेज हो जाते हैं कंप्यूटर को। लेकिन डिसएडवांटेज यदि मैं देखूँ तो डिसएडवांटेज क्या हो गया, तो कंप्यूटर के पास खुद का डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है उसके पास, यानी खुद से वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जबकि कोई इंसान उसको नहीं बताएगा कि आपको ये करनी है वो करनी है, तब तक ये कोई भी काम खुद से ये जनरेट नहीं कर पाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कंप्यूटर का। उसके अलावा इसके पास कोई फीलिंग और इमोशंस भी नहीं होते हैं। इंसान एज अ ह्यूमन बींग, हम सभी के पास क्या है, तो फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट कंप्यूटर के पास कोई भी फीलिंग इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है कंप्यूटर और वर्सेस मैन, कि मैन और एक कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर के अंतर्गत यदि हम आते हैं तो कंप्यूटर के भी काफ़ी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, तो जनरली एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट के थ्रू चलता है हमारा कंप्यूटर। उस मशीन्स को हम कंप्यूटर नाम दे देते हैं, जिसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, उसके हम जनरली क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंतर्गत यदि हम देखें तो कंप्यूटर के भी काफ़ी सारे कैटेगरीज हो जाते हैं, टाइप हो जाते हैं, जिसमें से पहला आपका कंप्यूटर आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर।
ठीक है। उसी प्रकार एक होता है लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कुछ इस तरीके से आपको शो होता है, जो कि डेस्क के ऊपर रख करके हम उसको ऑपरेट करते हैं तो वो डेस्कटॉप हो जाता है, बिकॉज ये डेस्क टेबल के ऊपर रख करके इसको चलाया जाता है। उसमें क्या क्या होते हैं डेस्कटॉप में, तो मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, CPU, UPS, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारे पार्ट होते हैं आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में। ठीक है। वहीं यदि मैं लैपटॉप देखूँ तो इसको हम लैप में ले करके चला सकते हैं, इस वजह से इसका नाम लैपटॉप है। यानी कि लैप मतलब क्या हो गया कि अपने हम गोद में ले सकते हैं इसको। ठीक है। गोद में ले करके भी इसको हम चला सकते हैं, बैठे हैं तो अपने गोद में ले करके भी बैठे बैठे चला सकते हैं, यानी कि कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने हाथों पे भी लेकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो अपने लैप में लेने की वजह से ही इसको हम क्या बोलते हैं, लैपटॉप बोल देते हैं, यानी कि अपने लैप के ऊपर रख करके इसको चलाते हैं, इस वजह से इसको हम लैपटॉप बोल देते हैं। ठीक है। ये काफ़ी स्मॉल होता है और ज़्यादा वेट भी इसका नहीं होता, ज़्यादा वजन भी नहीं होता है। और यदि हम काम देखें तो डेस्कटॉप की तुलना में लैपटॉप ही काफ़ी ज़्यादा फास्ट काम कर पाता है और स्मूथली काम कर पाता है। ठीक है। हालांकि यदि बहुत ज़्यादा काम होता है, रेगुलर काम होता है, तो उसके लिए डेस्कटॉप बेस्ट होता है। बट यदि पर्सनल कोई वर्क है तो पर्सनल वर्क के लिए लैपटॉप कंप्यूटर सबसे बेस्ट होता है। यहाँ तक कि आपका स्टडी के लिए, पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन, तो उसके लिए भी डेस्कटॉप की तुलना में यदि हम देखें तो डेस्कटॉप के कंपैरिजन में लैपटॉप जो है वो काफ़ी बेस्ट होता है। ठीक है। तो ये आपका लैपटॉप हो जाता है। दोनों का दोनों देखें तो करंट के थ्रू ही चलता है, दोनों को करंट चाहिए, बिना करंट का दोनों ऑपरेट नहीं हो सकता। ठीक है। तो दोनों को करंट चाहिए होता है। तो ये हो गया डेस्कटॉप और लैपटॉप। नेक्स्ट है टाइप आपका टैबलेट। टैबलेट क्या हो जाता है, तो इन दोनों से भी छोटा साइज होता है टैबलेट का, जो कि जस्ट डेस्कटॉप और लैपटॉप के जैसा ही काम करता है, बस इसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। और साइज़ छोटा होने की वजह से इसका जो काम करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटीज़ है, वो कैपेबिलिटीज़ भी इन दोनों की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। बट यदि हम देखें एज ए स्टूडेंट, तो ऑनलाइन स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टूल माना जाता है टैबलेट। इसमें हम ऑनलाइन क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं कंपेरिजन लैपटॉप। ठीक है। तो टैबलेट क्या हो गया, तो लैपटॉप से भी मिनिमम कॉस्ट होता है, चीप कॉस्ट में आ सकता है हमारा टैबलेट, इससे भी कम कॉस्ट में। और उसके अलावा इसकी तुलना में ज़्यादा इसका वज़न भी बहुत कम होता है। ठीक है। टाइपिंग भी आसानी से कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास वगैरह, गेमिंग खेलना हो तो उसके लिए भी टैबलेट हमारा बेस्ट होता है। ये भी आपका कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। तीसरा हो गया स्मार्टफोन, जो कि हर कोई अभी यूज़ कर रहा है, हर एक घर में स्मार्टफोन आ गया है, तो सबको पता है स्मार्टफोन क्या होते हैं, है ना। तो स्मार्टफोन भी जो है आपका वो एक तरह का क्या है, तो कंप्यूटर ही है, जो कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और टैबलेट की तरह ही हमारा वर्क करता है। लेकिन इन तीनों के कंपेरिजन में देखें तो स्मार्टफोन का कैपेबिलिटीज़ क्या है, सबसे लो है। ठीक है। जितना हम काम इन सभी में कर सकते हैं उतना काम इसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये तीनों काम करता है उस तरीके से हमारा स्मार्टफोन भी काम करता है। क्लियर। तो ये सारा हो जाता है आपका अलग अलग तरह के कंप्यूटर, जिसमें से पहला हमने देखा डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। तो ये अलग अलग तरह के आपके कैटेगरीज हो गए। ठीक है। इसको हम स्मार्टफोन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हमारे क्या हो जाते हैं, हैंड में आ जाते हैं, और हैंड में आने की वजह से हम इसको ईजिली स्मार्टली तरीके से इसको हम ऑपरेट कर पाते हैं, इस वजह से इसको स्मार्टफोन कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तो कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, और प्ले गेम्स खेल सकते हैं, ऑडियो वीडियो सुन और देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर पाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ कंप्यूटर। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रोल ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का रोल क्या होता है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर कंप्यूटर तो हमने देखा, अलग अलग तरह के कंप्यूटर देखा, डेस्कटॉप देखा, टैबलेट देखा, स्मार्टफोन देखा एंड लैपटॉप देखा, ये सारे हमने लैपटॉप कंप्यूटर्स देखे। तो इन सारे कंप्यूटर्स तो ठीक है, बट इसका रोल क्या होता है हमारे लाइफ में, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि इसका यूज़ हम देखें तो होम में भी किया जाता है, स्कूल्स में भी किया जाता है, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, बैंक्स, शॉप, मॉल्स, एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन एंड हॉस्टल्स। ठीक है। होटल्स में भी यूज़ किया जाता है इसका। तो अलग अलग सेक्टर, यानी कि देखा जाए तो एक तरीके से तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हर एक प्लेस पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे आज क्या किया जा रहा है, तो कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। कहीं पे डेस्कटॉप तो कहीं पे लैपटॉप, कहीं पे टैबलेट तो कहीं पे स्मार्टफोन। यानी कि आज की डेट में यदि हम देखें तो बिना कंप्यूटर का कोई भी काम संभव नहीं है। ठीक है। शुरू से लेकर के अंत तक यदि हम अपना डेली रूटीन भी देखें तो शुरुआत हम करते हैं न्यूज़ से, है ना। अपना जैसे शुरुआत होती है चाय के कप के साथ, हमारा पहले आ जाता है न्यूज़। तो न्यूज़ चैनल भी देखने के लिए हम किसी न किसी टेलीविज़न का यूज़ कर रहे हैं, या स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, या टैबलेट या फिर लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया अपना डे का कंप्यूटर के साथ ही, और उसके बाद जब सोने भी जाते हैं तो सोने से पहले कुछ क्या होता है, तो इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी देखते हैं बहुत सारे लोग, है ना। उसके अलावा
यदि हम ऑफिस में काम करने जाते हैं तो ऑफिस पे भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम पे ही काम होगा। तो इनके ऑल ओवर देखें तो डेली का डेली वर्क हम किस पे करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम पे ही करते हैं कि बिना कंप्यूटर का आज का जो लाइफ है वो स्मूथली रन नहीं कर सकता। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है हमारा कंप्यूटर्स का। होम में रोल किस लिए होता है, तो होम में यूज़ जो हम कंप्यूटर का करते हैं वो करते हैं ड्रॉ एंड प्लेइंग गेम्स के लिए, म्यूज़िक एंड वीडियोस को वॉच एंड लिसन करने के लिए, होमवर्क प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं घर में। ठीक है, स्कूल में यदि हम देखें तो टीचर टीच करने के लिए और स्टूडेंट लर्न करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करता है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन पेपर बनाने होते हैं स्कूल में, रिपोर्ट कार्ड बनाने होते हैं और टाइम टेबल क्रिएट करनी होती है, रिकॉर्ड्स रखनी पड़ती है बुक्स का या फिर स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखनी होती है। तो ये सारे स्कूल का जितने भी वर्क होते हैं वो सारे स्कूल का वर्क कंप्यूटर सिस्टम पे ही किया जाता है। उसके अलावा यदि हॉस्पिटल में यदि हम देखें तो हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ जो होता है वो पेशेंट के डिटेल्स को मेंटेन करने के लिए एक कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। वहीं आपका मेडिकल टेस्ट हो गया, सर्जरीज हो गई, प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स, रिसर्च अबाउट डाइसेस, तो ये सारी चीज़ों करने के लिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। वहीं आपका ऑफिस में यदि मैं देखूँ तो ऑफिस में क्या हो जाता है, तो टू टाइप स्टोर एंड प्रिंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करना है, टाइप करनी है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़, उस ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं सबका डेटा हमें रखनी है, तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ होगा। टू सेंड एंड रिसीव मैसेज एंड ईमेल्स, ठीक है, मैसेज को भेजनी है, कहीं पे सेंड करनी है, रिसीव करनी है, तो उन सभी चीज़ों के लिए ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यदि मैं बैंक देखूँ तो बैंक सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो बैंक में किया जाता है कीप द डिटेल्स ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बैंक अकाउंट्स, जितने भी बैंक में अकाउंट्स होते हैं कस्टमर्स के, उन सारे कस्टमर के डिटेल्स को रखने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कीप रिकॉर्ड ऑफ कैश, कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ, कितना कैश बचा हुआ है ना, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी हम कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं बैंकों में। उसके अलावा विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, एटीएम का यदि हम यूज़ करते हैं तो एटीएम भी हमारा क्या है, तो एक तरह से कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों के लिए बैंक में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा शॉप मॉल में देखें तो शॉप में किस लिए यूज़ किया जाता है, तो प्रिपेयर एंड प्रिंट बिल्स। इनके अलावा कीप रिकॉर्ड ऑफ आइटम्स, तो शॉप मॉल में क्या होता है, काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं, तो कौन कौन सा आइटम है हमारे पास उसका रिकॉर्ड रखने के लिए, कोई भी कस्टमर आए, कोई भी चीज़ें परचेज़ करता है तो उसको बिल देनी होती है, तो बिल भी किसके थ्रू जनरेट किया जाएगा, तो वो कंप्यूटर के थ्रू ही जनरेट किया जाएगा। उसके अलावा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यदि मैं देखूँ तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर टिकट यदि क्रिएट करनी हो, चाहे बुक करनी हो आपको या कैंसिल करनी हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, पैसेंजर का डिटेल्स रखने के लिए भी हम कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा जितने भी टाइमिंग्स होते हैं, कौन सा एयरवेज़ आना है, कौन सा रेल जाएगा, ट्रेन जाएगा, तो उन सभी चीज़ों का टाइम टेबल क्रिएट करने के लिए, बताने के लिए वहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम का ही यूज़ किया जाता है। और लास्टली मैं देखूँ तो होटल्स में किस लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का, तो जितने भी गेस्ट होते हैं होटल में उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। उसके अलावा बुक द रूम्स एंड टू मेक देयर बिल्स, कोई भी कस्टमर आता है, अपना कोई रूम बुक करवाता है, तो उस रूम को बुक करने के लिए भी हमें बिल जनरेट करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी बिल जनरेट करने के लिए होटल्स में भी कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो डे टू डे क्या हो रहा है, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, अलग अलग सेक्टर में हर जगह पे कंप्यूटर का रोल कुछ इस तरीके से था आपका। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं देखूं तो पुलिस स्टेशन में भी यूज़ किया जाता है, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट में भी यूज़ किया जाता है, उसी प्रकार स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस में भी किया जाता है और डिज़ाइनिंग में भी किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको भी नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इन सारे सेक्टर में किस लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करते हैं, तो टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल केसेस, जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं जिसको पुलिस पकड़ के आती है, जेल में डालती है, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए भी पुलिस क्या करती है, तो कंप्यूटर का यूज़ करेगी। ट्रैक द कंट्रोल ऑफ क्राइम, जितने भी क्राइम्स होते हैं सिटीज़ में, उन सारे क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैक करने के लिए पुलिस क्या करती है, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करती है। कैच थीप्स, चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, तो कंप्यूटर का ही यूज़ करती है। ठीक है, उसके अलावा यदि मैं फिल्म एंड इंटरटेनमेंट फील्ड में देखूं तो वहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है, तो टू गिव स्पेशल इफेक्ट एंड इमेजिनरी कैरेक्टर इन कार्टून एंड मूवीज़ लाइक स्पाइडरमैन, माय फ्रेंड गणेशा etc।
तो जो भी आप कार्टून देखते हैं, चाहे माय फ्रेंड गनेसा हो, स्पाइडरमैन हो या फिर बालवीर हो, मोटू पतलू हो, तो वो सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू मेक एडवर्टीजमेंट दैट वी सी ऑन टेलीविज़न, जितने भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं, चाहे वो लाइफ बॉय का कोई प्रचार हो या डेटॉल का कोई प्रचार हो या घड़ी का कोई प्रचार हो, तो सारी चीज़ों का प्रचार जो भी हम देखते हैं, एडवर्टीजमेंट जो भी हम देखते हैं, वो सारे एडवर्टीजमेंट, ठीक है, बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो किसी न किसी कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस, इस डिपार्टमेंट में किस लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का? तो इसमें यूज़ किया जाता है टू कंडक्ट रिसर्च ऑन स्पेस। स्पेस में यदि कोई भी रिसर्च हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में डेटा रिकॉर्ड रखनी पड़ती है, तो वो भी रिकॉर्ड रखने के लिए, कंडक्ट करने के लिए भी हमारा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टू सेंड रॉकेट इन स्पेस। ठीक है, अब स्पेस में कोई रॉकेट लॉन्च करनी हो तो वहाँ भी हम कंप्यूटर का ही यूज़ करेंगे। टू डिजाइन सिक्योरिटी वेपन्स फॉर डिफेंस पर्पज। ठीक है, यानी कि कोई वेपन, यानी कि बंदूक बनानी है, गोली बनानी है, बम या बारूद बनानी है, तो उसका सारा का सारा डिज़ाइन बनाने के लिए भी डिफेंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए किस तरीके से बनेगा। उसके अलावा फोरकास्टिंग वेदर। ठीक है, उसके अलावा वेदर कैसा होगा, यानी कि आज जो हम लॉन्च करने वाले हैं वो हमारे लिए सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा आज का वेदर, तो वेदर की रिपोर्ट जानने के लिए भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में किस लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का? तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है टू डिज़ाइन न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स। ठीक है, न्यूज़पेपर हो या बुक्स हो या मैगजीन्स हो, इन सभी को डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिज़ाइन क्लोथ एंड ज्वेलरीज, जो भी आप क्लोथ पहनते हैं, ज्वेलरीज जो भी पहनती है लड़की महिलाएं, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। डिज़ाइन कार मशीन्स, जो भी आप कार पे ट्रैवल करते हैं, बस वगैरह पे जो भी आप ट्रैवल करते हैं, कोई भी मशीन का यूज़ करते हैं, तो उन सभी कार और मशीन का डिज़ाइन पहले बनाया जाता है उसको बनाने के लिए। तो वो जो डिज़ाइन बनाएगा वो भी डिज़ाइन कहाँ पे बनाया जाता है? तो किसी न किसी कंप्यूटर पे ही बनाया जा रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता ये चल गया कि कंप्यूटर का यदि हम रोल देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक एक्टिविटी में कंप्यूटर का रोल इम्पोर्टेंट है। बिना कंप्यूटर के हम बोल सकते हैं कि कोई भी काम हो ही नहीं सकता, ये भी हम बिल्कुल एक्यूरेट बोल सकते हैं, बिकॉज मैंने देखा यहाँ पे क्या है कि हर एक सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका डिसएडवांटेज ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का इतने सारे एडवांटेज तो हमने देख लिया कि कंप्यूटर का यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदा होगा, कंप्यूटर हमारे लिए क्या करता है। ठीक है, तो बहुत सारे हमने फ़ायदे देखे और बहुत सारा उनका वर्क देख लिया, लेकिन कंप्यूटर का क्या है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब कंप्यूटर हमारे लिए हानि कब होगी, या तो कंप्यूटर हमारे लिए कौन सा काम नहीं कर सकता है, उस चीज़ों को हम देखेंगे। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज, डीमेरिट क्या है कंप्यूटर का। ओके, तो देखिए पहला क्या बताया गया, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ कंप्यूटर कैन बी हार्मफुल फॉर द आइज़। यदि हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकती है, वो हार्मफुल हो सकती है, यानी कि हमारे आँख को ख़राब कर देगी कंप्यूटर। ये डिसएडवांटेज हो गया। इट कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम सच एज बैक पेन, और यदि हम ज़्यादा देर तक यूज़ करते बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने तो बैक पेन भी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर हो गया, पीठ में दर्द देना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है ओल्ड एंड डिस्कार्डेड कंप्यूटर आर हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। ठीक है, यदि हम पुराने कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है। ठीक है, हार्मफुल हो जाएगा, हानिकारक है। द वेस्ट दैट कंटेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स इज कॉल्ड ई वेस्ट। दिस वेस्ट व्हेन नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली कॉज पोल्यूशन। अब क्या होगा, तो जो भी हम स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप जिसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, जब वो ख़राब हो जाएगा उसको क्या करते हैं, लोग कचरे में फेंक देते हैं। ठीक है, और जब कचरे में फेंक दिया जाता है और उसका यदि प्रॉपर यूज़ नहीं किया गया तो क्या होगा, फिर जा कर के आगे चल के वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगी, कहीं ना कहीं प्रदूषण को क्रिएट करेगी। तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आर अटैक्ड बाय वायरस, दिस में काउज लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, सपोज कीजिए आपने कोई बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके आपने कोई डिज़ाइन बनाया और कोई व्यक्ति आता है, वायरस सेंड कर देता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में और आपका सारा डेटा लॉस हो जाता है। तो ये सारा सबसे बड़ा जो रहा होता है कंप्यूटर के अंतर्गत, वो डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर वायरस अटैक करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए यदि हम कंप्यूटर में एंटीवायरस लगा लेते हैं तो फिर वायरस अटैक नहीं कर पाता है। क्लियर है, ड्यू टू वायरस अटैक अ कंप्यूटर में नॉट बी एबल टू ओपन वायरस फाइल। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस अटैक कर देता है तो हम उस फाइल या उस डिज़ाइन को हम ओपन नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। तो ये बस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाती है कंप्यूटर का। उसके अलावा मैनी पीपल मिस यूज़ द कंप्यूटर्स टू हार्म अदर पीपल। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं आज कल हमारे आसपास में जो कंप्यूटर का मिस यूज़ करते हैं, गलत यूज़ करते हैं। किस वजह से? तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सच एज नेम्स, एड्रेस, पासवर्ड ऑफ यूजर्स कैन बी एक्सेस टू यूजिंग अ कंप्यूटर। यानी कि किसी तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच बना करके आपके सारे डेटा को वो चुरा लेता है और कहीं ना कहीं वो आपको एक हैकिंग के रूप में आपका यूज़ करता है। यानी कि आजकल आप तो देखते होंगे कि बहुत सारे कंप्यूटर की वजह से ही, स्मार्टफोन की ही वजह से ही बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट तक खाली हो जा रहा है। ठीक है। तो ये जो खाली हो जा रहा है वो कंप्यूटर की वजह से ही हो रहा है। पहले इतना ज़्यादा फ्रॉड नहीं होता था। आज सिंपल सा एक OTP मांगता है, OTP किसी तरीके से यदि उसके पास पहुंच जाता है तो फिर पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हो जाते हैं कंप्यूटर का। लेकिन फिर भी यदि मैं देखूँ एक कंप्यूटर का यदि सही तरीक़ा से यूज़ किया जाए, प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए तो हमारे लिए एडवांटेज का ही काम करेगी, कभी भी डिसएडवांटेज का काम नहीं करेगी। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट होने के साथ ही मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं कि यहाँ तक हमने देखा अभी बेनिफिट एंड डिसएडवांटेज, है ना। हमारे लिए क्या एडवांटेज है, क्या हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे एक चीज़ें सिर्फ इतना याद रखनी है आपको कि यदि हम कंप्यूटर के हाथ एक तरह से टेक्नोलॉजी है हमारा, है ना। और यदि हम टेक्नोलॉजी का सही तरीक़ा से यूज़ करते हैं तो हमारे लिए एक वरदान साबित होती है, और यदि हम उसका सही तरीक़ा से यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे लिए फिर अभिशाप बन जाती है। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम उस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, बस इस पे डिपेंड करता है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव वे में रह करके क्या करनी होती है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे हेल्प के लिए है तो उसको सही तरीक़ा से यूज़ करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। चूँकि हम इस सेशन में क्या कर रहे हैं, चैप्टर को समझने के बाद ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव ए का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, वेयर आर कंप्यूटर यूज टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है। अब कंप्यूटर का यूज़ करके मेडिकल रिपोर्ट कहाँ तैयार किया जाता है। तो मेडिकल रिपोर्ट यदि बनानी है तो उसके लिए तो हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, है ना। तो हॉस्पिटल में क्या होता है, तो कंप्यूटर का यूज़ करके मेडिकल रिपोर्ट बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू बैंक्स यूज़ कंप्यूटर्स। अब बैंक कंप्यूटर का यूज़ किस लिए करता है, तो बैंक जो कंप्यूटर का यूज़ करता है वो करता है कीप कस्टमर डिटेल्स। बैंक में जितने भी कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, उसका डिटेल्स रखने के लिए बैंक क्या करती है, कंप्यूटर का यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ बिगेस्ट इन साइज। इनमें से कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो साइज में सबसे बड़ा होता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया तो सबसे बड़ा जो होता है वो आपका डेस्कटॉप होता है। इसका प्रयोग हम डेस्क के ऊपर रख के करते हैं या किसी टेबल के ऊपर रख के करते हैं। इस वजह से इसका साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरह के डिवाइस ऐड होते हैं। मॉनिटर होता है, डेस्कटॉप होते हैं, है ना। डेस्कटॉप में क्या किया जाता है, तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS, तो ये सारे पार्ट हो जाते हैं डेस्कटॉप के अंदर। इस वजह से इसका जो साइज़ हो जाता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन टेक डिसीजन ऑन इट्स ऑन। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ें हैं जो खुद का डिसीजन खुद से लेता है। तो एज अ ह्यूमन बींग हम अपना डिसीजन खुद से लेते हैं, कंप्यूटर खुद से अपना डिसीजन नहीं ले पाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी, ह्यूमन क्या करता है, अपना डिसीजन खुद से लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन सेंड यूजिंग कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर का यूज़ करके क्या सेंड कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईमेल। ठीक है। तो हमारा ए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा बी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और कंप्यूटर वर्क एट अ वेरी हाई। ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, काफ़ी हाई स्पीड में काम करता है, इस वजह से यहाँ पे स्पीड करेक्ट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आर यूज टू कीप फी रिकॉर्ड इन स्कूल, है ना। तो कंप्यूटर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्कूल का फी रिकॉर्ड रख पाते हैं। उसके अलावा आर ऑल्सो नॉन एज टैब्स, तो हम टैबलेट को टैब्स के रूप में भी बोलते हैं, इस वजह से यहाँ पे टैबलेट फील हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आर यूज एट टू कीप डिटेल्स ऑफ फ्लाइट। तो फ्लाइट का डिटेल्स को रिकॉर्ड रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो एयरपोर्ट का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, अ कंप्यूटर दैट इज़ कीप्ड ऑन द टेबल इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर। तो जो टेबल के ऊपर रख करके कंप्यूटर चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो डेस्कटॉप बोलते हैं, इस वजह से यहाँ पे डेस्कटॉप राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बी भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव का पार्ट है सी नंबर, ट्रू एंड फॉल्स। ओके। तो ट्रू फॉल्स में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंप्यूटर हैज़ नो फीलिंग और इमोशंस। कंप्यूटर के पास फीलिंग और इमोशंस नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग इमोशन नहीं होता है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द कंप्यूटर्स मेक आवर वर्क ईजी, कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर आर यूज टू कंडक्ट रिसर्च ऑन स्पेस, तो कंप्यूटर का यूज़ करके हम स्पेस में जो रिसर्च कर रहे हैं उसको कंडक्ट किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, बिल्कुल ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, अ स्मार्टफोन इज़ अ बिगर देन अ लैपटॉप, स्मार्टफोन जो होता है वो लैपटॉप से बिगर होता है, यानी कि बड़ा होता है, तो ये भी जो है हमारा बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप बड़ा होता है, स्मार्टफोन छोटा होता है। जबकि ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, स्मार्टफोन बड़े होते हैं और लैपटॉप छोटे होते हैं, तो बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट लास्ट है आपका, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन रेस्टोरेंट टू कुक फूड, कंप्यूटर का यूज़ करके रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल फॉल्स है, खाना बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो इस तरीके से हमने सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए, ए बी एंड सी, ठीक है, क्लियर है। यदि मैं डी भी देखूँ तो डी में क्या बताया गया है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ कंप्यूटर, तो टू डिफरेंस क्या हो गए, तो फीलिंग एंड इमोशंस, कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं होते हैं, इंसान के पास होता है, ह्यूमन के पास इमोशंस होते हैं, कंप्यूटर के पास इमोशंस नहीं होते हैं, तो राइट आंसर हो गया इसका फीलिंग एंड इमोशंस। नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डिजाइंड यूजिंग अ कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज़ करके हम क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, तो किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन करनी हो या फिर किसी कार का डिज़ाइन करनी हो, क्लोथ का डिज़ाइन करनी हो, तो सारी डिज़ाइनिंग हम कंप्यूटर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये ऑल टोटल यदि मैं देखूँ तो हमारा क्वेश्चन आंसर भी पार्ट कंप्लीट हो गया और इस तरीके से हमने चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 1 जिसका नाम था मोर अबाउट कंप्यूटर, ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।